बीएड डिग्री धारक। हमने देखिए आपको जो न्यूज़ दी थी तो वो न्यूज़ एकदम सटीक होती दिख रही है। हमने आप लोगों से कहा था कि बीएड सम्मिलित हो जाएगा और बीएड सम्मिलित होने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि फ़ैसला सुरक्षित हुआ है। इस फैसले पे बड़ा आदेश आना है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि अब बीएड का बाल भी बांका नहीं होने पाएगा। निश्चित रूप से बहुत दिनों से आप लोगों की ये मंशा रही कि बीएड सम्मिलित हो जाए और हम लोगों ने इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किया। उसी का नतीजा रहा है कि आज बीएड को लेकर के किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं रह गई है और बीएड को सम्मिलित करने का आदेश हो चुका है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता रहा है ना, कि बीएड के साथ में लगातार अन्याय हुआ है। जब भी विपदा की स्थिति आई, बीएड ने हमेशा प्राइमरी के लिए आगे बढ़ कर के अहम योगदान दिया है। लेकिन बीएड को जब सम्मिलित होना था, जब शामिल हुआ था, उसके लिए अपनों ने ही ज़बरदस्त रूप से साजिश रची। ये तो कहिए नहीं है। अभी बहुत से लोगों ने सरकार पे आरोप लगाया था सरकार ने बाहर कराया। सरकार ने नहीं बाहर कराया, बाहर ये आपके अपनों ने ही कराया है। जो लोग बहुत अपने बनते हैं ना, उन्हीं लोगों ने जा कर के बीटीसी वालों को हड़काया। बीटीसी वालों को कहा कि इस एविडेंस के आधार पर बीएड बाहर हो सकता है। बीटीसी वालों को चूँकि मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बैठे बिठाए मलाई खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने याचिका की और याचिका करके आपको बाहर कराया। लेकिन ये अन्याय ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। बहुत दिनों से बीएड के लिए, चूँकि देखिए पहले से भी ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई थी कि बीएड के साथ अन्याय केंद्र सरकार नहीं होने देगी, और हुआ भी वही, है ना। तो मैं इस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि बीएड को सम्मिलित करने में किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति नहीं, किसी प्रकार के पशुपेश की स्थिति नहीं है। आप लोगों का सपना पूर्ण हो रहा है, साकार हो रहा है, और यही कारण है ना, यही कारण है कि आज, है ना, यह आप लोगों को सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बीएड आप शामिल है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों का भी ऐलान हुआ है। परीक्षाएं आप लोगों की दिसंबर लास्ट में आयोजित कराने की योजना है। अब जिस तरीके से आयोग बने, जिस प्रकार से आगे कार्यवाही बढ़े, क्योंकि देखिए अभी आयोग को लेकर के ही प्रपंच चल रहा है। आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और अब आवेदन मांगने के लिए सर्वर पर जल्दी से जल्दी आवेदन मांग लिए जाएंगे, है ना। जल्दी से जल्दी आवेदन मांग लिए जाएंगे। इसी सप्ताह में कह रहे हैं कि 7 दिसंबर तक, है ना, 1 से 7 के बीच में आवेदन पत्र आ जाएंगे और उस पर आवेदन मेंबरों अध्यक्षों का होगा। उसके बाद छँटनी का कार्य, फिर उनके, अब चूँकि इनको नियुक्ति जल्दी जल्दी करनी है, सर्वोच्च न्यायालय ने इनको समय सीमा दे दी है 20 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का। जाहिर सी बात है कि ये कितनी जल्दी कराएंगे, कैसे कराएंगे, यही जानते हैं। अब जानते हैं अच्छे तरीके से कि 2 परीक्षाएं आसपास भी लग सकती हैं, है ना। टीजीटी की 2 परीक्षाएं आसपास भी लग सकती हैं, या एक भर्ती प्रक्रिया पूरा करा लें, उस पर हलफनामा दें, थोड़ा समय बढ़वाएँ, वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि मार्च अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जानी है, दोनों भर्तियों की। और जो लोग हमारे साथ में हम नोट्स लेना चाहते हैं हमारे पास से, वो लोग 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दें, पिन कोड से नोट्स आपको आपके पते पर मिल जाएगा। ये आप लोगों को करना है। आप लोग अच्छा करेंगे तो हमें बेहतरीन लगेगा। काम आपका है भैया, तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जा कर के आप, है ना, अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही महत्व है, समझ रहे हैं ना। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही महत्व है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएँ तो इससे उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब सर्वोत्तम होती है। ठीक है, सरकारी नौकरी पाइए और उसके लिए लगातार अभी से लग जाइए, लगेंगे तभी जा कर के भागेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बीएड सम्मिलित होगा, ये खबर सच हुई। नए आयोग गठन को लेकर के हमने सूचना दी थी, वो भी खबर सच हुई। और आगे आने वाले समय में ऐसे ही कारवां अगर जुड़ता रहा तो हमारे जितने भी हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए लोग हैं, जो भी साथ में हियरिंग शुल्क इत्यादि के बारे में पूछते हैं, सर कितना जमा करें,
आप लोगों से पहले भी बताया गया कि आप है ना जितना हमेशा जमा करते रहे हैं उसी प्रकार से आप जमा करें। फिर आपसे 20 बार नहीं कहा जाएगा, आप लोग अच्छी तरीके उसको समझें। बार बार क्या हम एक चीज़ थोड़ी ना रटेंगे। हियरिंग शुल्क जो आपका लगता रहा है उतना जमा करिए। 20 बार क्या बताने की आवश्यकता है। 20 बार आप लोगों को आप हमसे पूछते हैं तो 20 बार हम रिप्लाई नहीं दे सकते ना। वो आप लोगों का मैटर है। आप लोग स्वयं समझें, उसको समझ करके क्लियर करें और क्लियर करके सेंड करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए फाइनल होने की ओर अग्रसर है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, किसी से व्यक्तिगत पर्सनली उसके पास में मैसेज नहीं किया जाएगा, ना बताया जाएगा। कुछ समझदार हैं, 20 बार मांगने पर हमको बड़ा लगता है बुरा। समझ रहे हैं ना, हम बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और हमें लगता है ये बुरा। तो इस पर आप लोग खुद सोचिए विचारिए, और सीधे तौर पे आप लोगों को बताया गया है ना। लेकिन आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अकाउंट नंबर इत्यादि पर या पेटीएम वॉलेट में आप पैसा भेजें, ठीक है। ये सब क्लियर कर लीजिए और उसके बाद में आप सेंड करके समय पर रिसिप्ट भेज दीजिए। जो भी लोग दस्तावेज इत्यादि नहीं भेजें, प्रार्थना पत्र की बात करते हैं, प्रार्थना पत्र इत्यादि जैसे साधारण प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें। और एक बात मैं बताऊँ, मेरा चैनल किसी प्रकार का है ना, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं करता है किसी के साथ भी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप अच्छा ही करें, अच्छा हो आप लोगों के साथ, बुरा नहीं होने देंगे। इस चीज़ के का संकल्प हमने ले रखा है, ठीक है। और अगर बेहतरीन हो पाए तो इस हमारा हमें मानेंगे कि हमने आपका सपना साकार किया। थैंक यू।